अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राइस क्रीम। ये राइस क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपकी स्किन को लाइट, ब्राइट और वाइट बना सकती है जस्ट फ्यू एप्लीकेशंस में। अच्छा, अब ये राइस क्रीम जो है इसके मैं दो वर्जन्स लेकर आई हूँ। वन इज़ फॉर ऑयली स्किन और जो दूसरा है वो ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि एक ही तरह से अगर हम राइस क्रीम को प्रिपेयर करेंगे तो वो हर स्किन टाइप को सूट नहीं करती है। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल। आपको वाइट राइस ही लेना है राइस क्रीम प्रिपेयर करने के लिए। आप घर में इस्तेमाल होने वाला कोई सा भी चावल ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वाइट राइस हो, ब्राउन राइस नहीं हो। अच्छा, अब अगेन इसकी जो क्वांटिटी है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग क्रीम्स बना रही हूँ, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसके तकरीबन 6 टेबलस्पून्स ले रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। पहले थोड़ी क्वांटिटी बना के देखें, अगर आपको ये सूट करती है, जो कि डेफ़िनेटली सूट करेगी, तो फिर अगर आप चाहें तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी कम क्वांटिटी ही बनानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक लास्ट नहीं करती है। अच्छा, बनाने का तरीका ये है कि पहले जो आपने राइस लिए हैं उसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपने इसको वॉश करना है, ताकि इसमें जो भी डर्ट है, बैक्टीरियाज़ हैं, जो भी गंदगी है, वो सब निकल जाए। और जब ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे तो इसको आप रिंस करें और अच्छे से क्लीन करके फिर आप इसको अपनी राइस क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी गदला पानी है वो मैंने फेंक दिया था। अब अच्छे से चावलों को साफ़ करने के बाद मैं इन 6 टेबलस्पून्स में 1 कप भर के पानी का ऐड कर रही हूँ और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाएं और तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएं। अब 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सा गदला हो गया है या मिल्की सा हो गया है। सो अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये सारे चावल, जो सोक्ड वाटर था, जिस पानी में हमने इसको सोक किया था, उस पानी के साथ ही हमने ये सारे चावल ब्लेंडर में डाल देने हैं। जो मेस हुआ है उसको काइंडली अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इन कामों में मेस तो होता ही है। राइस में होती हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो आपकी स्किन की जो आउटर लेयर है, जो सरफेस लेयर है, उसको बहुत ही एक अच्छी कंडीशन में रख सकती है। और राइस वाटर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो भी इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म करता है राइस, इसकी कंडीशनिंग करता है। और इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन E। सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने इसको अच्छे से करना है ब्लेंड। इतना ब्लेंड करना है कि ये एक क्रीमी से टेक्सचर में आ जाए। और ब्लेंड करने के बाद जो इसमें राइस का लेफ़्ट ओवर रह जाएगा ना, राइस एक पाउडर की फॉर्म में रह जाएगा, उसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। इसको आप फेस मास्क बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या स्क्रब बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंपल आपने क्या करना है कि बाकी जो हमारे पास जो वाटर आया है, एक्चुअली जो राइस मिल्क बना है इस सारे प्रोसीजर से, उसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। और जो रिमेनिंग हमारे पास पाउडर बच गया है राइस का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉडी स्क्रब, एज अ फेस स्क्रब, एज अ फेस मास्क। सो राइस क्रीम की प्रिपरेशन में जो हमारे पास ये दो अलग अलग मिक्सचर्स आए हैं, एक तो राइस मिल्क है और दूसरा ये राइस पाउडर है। सो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे लिए। राइस मिल्क हम बेसिकली राइस क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इस तरह का एक लिक्विड सा आएगा, मिल्की सा वाइट। और उसके बाद जो भी पाउडर था वो सब मैंने एक अलग से बोल में निकाल लिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी मास्क बनाने के लिए। सिंपली आप इसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड करें और इसको फेस के ऊपर हल्के हाथों से स्क्रब करें, बॉडी के ऊपर स्क्रब करें। तो ये हफ्ते में 2 दफ़ा जब आप इससे एक्सफोलिएशन करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास राइस मिल्क बना था इस सारे प्रोसीजर से, उसको हमने ऐड करना है किसी भी नॉन स्टिक पैन में। आप चाहें तो किसी और पैन में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉन स्टिक में मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि ये लगे नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से थिक हो जाता है और ये लग सकता है इसके पैंदे के साथ।
सो इसलिए आपने कंटिन्यूसली यहाँ पर चमचा चलाते जाना है और आंच को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये लगे नहीं। यहाँ पे मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए और ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। जो राइस की एक थिकनेस है ना वो इसमें आनी शुरू हो गई है। अब इसको आपने उस टाइम तक पकाना है जब तक ये इस तरह का ग्लॉसी ना हो जाए, एक शाइनी सी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर। इस टाइम तक आपने इसको पकाना है क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा खीर की तरह से। सो यहाँ पर अब मैंने कर दिया है चूल्हे को बंद और मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जैसे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए। सो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चले जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो जी अब ये राइस का मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया था ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया है कि इसको मैंने इक्वल क्वांटिटी में 2 अलग अलग बोल्स में शिफ्ट कर दिया है। एक मैं बनाऊंगी ऑयली स्किन वालों के लिए और दूसरे में मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट होंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं अब ये रेमेडी। अच्छा मैंने यहाँ पे फर्स्ट बोल ले लिया है और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ आलमंड ऑयल। ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए। फ़र्स्ट आलमंड ऑयल लिया है और इसमें मैं डालूँगी विटामिन ई के कैप्सूल्स और थर्ड नंबर पे मैं इसमें डालूँगी ग्लिसरीन। अब ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देती हैं। सो जब ये तीनों चीज़ें राइस क्रीम के साथ मिलेंगी तो ये बहुत ही एक अच्छा टेक्सचर देंगी, प्लस ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही सूटेबल होंगी। तो यहाँ पे ग्लिसरीन का मैं 1 टीस्पून हल्का सा डाल रही हूँ, बहुत भर भर के नहीं डालना। एक हल्का सा 1 टीस्पून ले लेना है ग्लिसरीन का। फिर मैं इसमें तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने वाली हूँ आलमंड ऑयल के, क्योंकि आलमंड ऑयल आपको पता है कि विटामिन ई का सोर्स है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है, प्लस बहुत सारे इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व करता है। सो यहाँ पर भी मैं इसके जस्ट फ्यू ड्रॉप्स या 1/4 टीस्पून समझ लें, इतना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है कि गर्मियों में भी पैचेस पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप ऑयल की और ग्लिसरीन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। देन लास्टली मैं ऐड कर रही हूँ 1 कैप्सूल विटामिन ई का। ये तकरीबन 200 mg का कैप्सूल है। 1 से 2 आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से 1 इनफ है, क्योंकि एक तो ये मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है, प्लस विटामिन ई का काम इस क्रीम में ये है कि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाता है। सो ये विटामिन ई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमने इन दोनों ही वर्जन्स में ऐड करना है शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद आप इसको कर लें अच्छे से मिक्स। अच्छा अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको राइस क्रीम की स्मेल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक राइस की पर्टिकुलर फ्रेगरेंस होती है, सो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इसमें कोई सा भी इसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ लिवेंडर ऑयल अवेलेबल था तो मैं जस्ट इसके 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो सूदिंग होता है, प्लस इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे पसंद है। आप अगर चाहें तो रोज़ ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, या अगर आपकी एक्नी स्किन है ड्राई के साथ साथ तो आप इसमें टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं। सो ये ऑप्शनल है और ये आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा इसेंशियल ऑयल ऐड करना चाहते हैं। सो जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करें, एक और दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लें और ये देखें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर रेडी है हमारी राइस क्रीम का ड्राई स्किन वालों के लिए। आप अपनी स्किन को क्लीन करके, फेस को अच्छे से वॉश करके क्लीन करके उसके ऊपर ये अप्लाई करें। थोड़ा सा गोई सा टेक्सचर है, थोड़ा सा थिक होता है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो मे बी आपको ये थोड़ा सा स्टिकी इफ़ेक्ट देगा, लेकिन ये फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल ये चिप नहीं करता, बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर और आपकी स्किन को एक बहुत ही स्मूथ और लाइट सा टेक्सचर प्रोवाइड करेगा। आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएगी और रेडिएंट भी लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथ पे अप्लाई किया है और ये बहुत ही एक अच्छा सा मुझे ग्लो दे रहा है। सो अब नेक्स्ट मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए राइस क्रीम, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल।
ये एलोवेरा जेल बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था। एक अच्छी बिग क्वांटिटी है, 300 ग्राम्स की। रीज़नेबल प्राइस है, अगर आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा इंग्रेडिएंट है इसमें रोज़ वाटर। अगेन रोज़ वाटर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। थर्ड अगेन इंग्रेडिएंट है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। एलोवेरा जेल ऑयली स्किन की जो भी सीबम है उसको भी डिक्रीज़ करता है और स्किन की स्मूथनेस को भी बढ़ाता है। अच्छा, इन दोनों ही क्रीम्स में जो मैंने राइस का मिक्सचर लिया था वो तकरीबन 3 टेबलस्पून्स लिया था। सो 3 टेबलस्पून राइस मिक्सचर के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर भर के एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसको जिस चीज़ में भी ऐड करते हैं ना, ये इसको एक अच्छा सा टेक्सचर दे देता है, जिसकी एप्लीकेशन ईजी हो जाती है। सो यहाँ पर जब मैं इसमें राइस वाटर में ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी तो ये राइस की कंसिस्टेंसी को बहुत ही क्रीमी सा, एक अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी बना देगा। उसके बाद हमने ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है स्किन के लिए, और गर्मियों में तो आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली ऑयली स्किन वालों को। रोज़ वाटर के भी तकरीबन मैं 2 से 3 टीस्पून्स डालूँगी और इसको फिर मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स। लास्टली मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई का एक कैप्सूल। ड्राई स्किन वाले तो अगर चाहें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं, बट ऑयली स्किन वालों के लिए जस्ट 1 ही इनफ है। जस्ट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकें। अच्छा, अब इस क्रीम को जो हमने ऑयली स्किन के लिए बनाई है, ये मैं ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया है मुझे यूज़ करते हुए और इसके बेहतरीन मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्रीम मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको विस्क की मदद से एक अच्छा सा ब्लेंड कर दिया है, विस्क कर दिया है, ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। अब आप ये देखें कि ड्राई स्किन की क्रीम और ऑयली स्किन की क्रीम की थिकनेस में और उसके टेक्सचर में कितना डिफरेंस है। सो ये इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए एक ही क्रीम सब तमाम स्किन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि राइस में बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इस क्रीम को आप प्रिपेयर करें और प्रेफरेबली किसी ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखें और इसको फ्रिज में स्टोर करें। आप राइस को किसी भी फॉर्म में स्किन के लिए यूज़ कर रहे हों, बस आप इस बात का यकीन रखें कि आप स्किन को बेस्ट नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। ये क्रीम ना सिर्फ आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट और हाइड्रेट करती है, बल्कि जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी फेड करती है, स्किन को टाइट बनाती है, पोर्स को श्रिंक करती है और इसके बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो इस क्रीम को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।